Exercise 6.3, question number 1. In figure, side QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively. If angle SPR is equals to 135 and angle PQT is equals to 110, then find angle PRQ. इसमें हमें ट्राइंगल गिवन है PQR. इसमें हमारी जो दो साइड है QP वो हमारी S पॉइंट तक एक्सटेंड हो रही है एंड RQ वो हमारी T पॉइंट तक एक्सटेंड हो रहा है. दूसरी चीज़ जो गिवन है वो है एंगल SPR 135, angle PQT 110. Now we have to find angle PRQ. हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है. इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक हमारा मेथड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ करके भी हो सकता है, बट काफ़ी बार यू गेट कंफ्यूज, तो हम दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चाहे तो आप इसमें लीनियर पेयर से एक एंगल निकाल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी ट्राइंगल की यूज़ कर सकते हो. नाउ हम अपने अगर सॉल्यूशन की तरफ आए, गिवन एंगल SPR is equals to 135 degree, angle PQT is equals to 110, and to find angle PRQ. अब we will move towards procedure. सबसे पहले हम ये जो एंगल है इसको 1 और 2 लेट कर लेंगे फॉर योर कन्वीनियंस ओनली. आप इसमें भी मार्क करना ज़रूरी है. अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन में लिख दोगे कि 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, योर मार्क्स वुड बी डिडक्टेड. तो हमने सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 अपने फिगर में भी मार्क कर लिया. उसके बाद सबसे पहले वी विल फाइंड दिस एंगल. तो 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. व्हाट इज़ द रीज़न? लीनियर पेयर एंगल. दिस मेकिंग लीनियर पेयर. तो इधर हमारा 110 उधर चल जाएगा माइनस में. एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110. देन एंगल 1 वुड बी 70 डिग्री. ये हमारा एंगल 1 क्या आ गया? 70 डिग्री. अब सिमिलरली लीनियर पेयर से हम एंगल सेकेंड भी फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे इजीली. नाउ 135 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180. सेम रीजन, लीनियर पेयर एंगल. इधर 135 उधर माइनस में चला जाएगा. देन एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135. एंगल 2 वुड बी 45 डिग्री. अब आपका ये भी एंगल क्या आ गया? 45 डिग्री. अब आपके पास ट्राइंगल के दो एंगल्स तो मिल गए. नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी से यू विल फाइंड दिस एंगल using angle sum property in triangle PQR. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PRQ जो हमें फाइंड करना था इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल 1 क्या आया था? 70 डिग्री. एंगल 2 वॉज 45 डिग्री. एंगल प्लस एंगल PRQ, इन दोनों को ऐड किया वी गेट 115. अब हमारा ये 115 इधर माइनस में चल जाएगा. द एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115 एंड वी गॉट अवर PRQ एज 65 डिग्री. अब उसको करने का एक दूसरा मेथड भी है, एक बार वो भी देख लेते हैं. लाइक आपने एंगल 1 फाइंड कर लिया 70 डिग्री. अब उसके बाद आप इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एंगल 2 आप डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो. अगर इसे थोड़ा रोटेट कर दें यू विल फाइंड लाइक दिस फिगर, राइट. ये हमारा एंगल 135 हो गया. दिस इज S, ये P, ये हमने जस्ट ऐसे रोटेट कर दिया. R एंड Q. इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल है? 70 डिग्री. और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है. क्लियरली इट इज़ मेकिंग अवर एक्सटीरियर एंगल. आप जस्ट रोटेट करके भी एक बार से फिगर को देख सकते हैं एंड देन यू कैन फाइनली
दिस एंगल डायरेक्टली ओनली। हम दूसरा मेथड यही करेंगे, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल PQR 135, दिस वॉज अवर फिगर ना, लाइक दिस, एंगल 1 था, तो 135 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल PRQ, देन 135 इज इक्वल्स टू 70, एंगल 1 की वैल्यू प्लस एंगल PRQ, उधर चला जाएगा हमारा माइनस में, एंड हेयर ऑल्सो वी गेट सेम आंसर विच इज 65। ये आपकी मर्जी, आपको कौन से मेथड से करना है, यू विल गेट दी सेम आंसर। आई होप आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए हो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा हार्ड लगता है जनरली स्टूडेंट्स को एंड थोड़ा ट्रिकी टाइप, बट इसे ध्यान से करोगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या है, इन फिगर एंगल x इज 62 डिग्री, एंगल XYZ, ये पूरा एंगल होल एंगल इज गिवन एज 54 डिग्री, एंड YO एंड ZO ये दोनों क्या दे रखे हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड XZY। बाइसेक्टर मतलब यू ऑल नो कि ये जो लाइन है ये दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगी, मतलब जो हमारी एक्सो लाइन है वो 54 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, इधर 27 डिग्री एंड इधर भी 27 डिग्री। दिस इज मीनिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली इधर भी सेम प्रॉपर्टी है। आगे क्या दे रखा है, फाइंड एंगल OXY, हमें एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड देन एंगल YOZ एक ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, राइट। अगर इसे फिगर में ही समझे हम, हमें ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, हम ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की उसे यूज़ करके निकाल देंगे, राइट। और जो भी पूरा एंगल होगा एंगल बाइसेक्टर उसको हाफ में कर देगा, तो ये एंगल पूरे एंगल का हाफ होगा। गॉट इट। अब दूसरी चीज़ यहाँ देखो, ये पूरा 54 है, ये अभी मैंने बताया 27 हो गया। अभी छोटा ट्राइंगल फिर बन गया, इधर भी 27 है, ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके हम ये वाला भी एंगल फाइंड कर लेंगे। जैसे मैंने आपको फिगर में समझाया है, आपको भी जो भी क्वेश्चन गिवन है आपको फिगर में पहले सॉल्व आउट करना है रेदर देन इन प्रैक्टिसिंग नोटबुक, क्योंकि आप फिगर से जल्दी समझ पाओगे कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। अब इसी मेथड पे हम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले वी विल राइट गिवन एंगल x इक्वल्स टू 62, एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 54, टू फाइंड एंगल OZY एंड YOZ, हमें ये दो एंगल फाइंड करने। नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रोसीजर, तो वही यूज़ किया है, XYZ में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंगल x प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल x इज गिवन 64, एंगल XYZ इज गिवन 54 plus angle XZY is equals to 180. Now 62 plus 54 would be 116 plus angle XZY is equals to 180. उधर चला जाएगा 116 डिवाइड में, एंड फाइनली वी गेट अवर एंगल XZY एज 64। हमारे पूरे एंगल का क्या आ गया, 64 निकल के आ गया। फाइन। नाउ हम अपने ये जो सेकंड चीज़ गिवन थी कि एंगल बाइसेक्टर है, हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखो हमारा जो OZ है वो बाइसेक्ट क्या कर रहा है, हमारा XZY एंगल को। तो हमारा जो एंगल OZY मतलब ये छोटा वाला एंगल होगा, वो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल
एक्स जेड वाई इस पूरे एंगल का हाफ होगा। आई टोल्ड यू बाइसेक्टर जो होता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो हम उसका एग्जैक्टली हाफ कर देंगे। और जस्ट अभी हमने ये एंगल 64 निकाला है, तो 1/2 इंटू 64 इज इक्वल्स टू 32। हमारा इस एंगल, छोटा जो एंगल है हमारा ओ जेड वाई, उसकी वैल्यू क्या आ गई 32 डिग्री, राइट। नाउ सिमिलरली हमारा जो ओ वाई है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्स वाई जेड को, तो हमारा ओ वाई जेड क्या होगा इस पूरे एंगल का हाफ। दिस वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। हमारा ओ वाई बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड, तो ओ वाई जेड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 54। ये वैल्यू हमें गिवन थी एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू 27। अब ये एंगल हमारा 27 आ गया, राइट। ये एंगल हमने 32 फाइंड किया है। अब इस ट्राइंगल में हमें 2 एंगल पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से यूज़ करेंगे एंड वी विल फाइंड अवर दिस एंगल। इसमें सारा जो प्रॉपर्टी या गेम टाइप कह सकते हैं वो सिर्फ हमारा एंगल बाइसेक्टर का है। अगर इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, वरना स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि कैसे सॉल्व करना है, या फिर जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है जो गिवन है ये चीज़ उसको यूज़ कहाँ करना और कैसे, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप, जब हम फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इस छोटे वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ओ वाई जेड इट इज़ डन इन दिस स्मॉल ट्राइंगल, इसमें ओ वाई एंड जेड, देन एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180, तो 27 प्लस 32 इज प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम है 59 प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जाएगा हमारा उधर माइनस में, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 59, and finally we get our YOZ as 121, and here we end up with this question. Now moving towards third question. In figure, if AB is parallel to CD, angle BAC is equals to 35. This angle is given 35. Angle CDE is equals to 53. Find angle DCE. हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगेन फर्स्ट हम फिगर में सॉर्ट आउट करेंगे। ये एंगल हमें पैरेलल गिवन है लाइंस, हमें ये फाइंड करना है, राइट। और ये ट्राइंगल है। अगर आप सोचो अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, विल यूज़ एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन तो कोई है ही नहीं। सो नाउ सेकेंड थिंग इज ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड टेक इट एज ट्रांसवर्सल हो जाएगा ये, एंड हियर इट इज़ मेकिंग सेट, राइट। जैसे ये चीज़ क्लिक हो गई दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी इजी फॉर यू। नाउ एंगल दिस वुड बी एंगल दिस, रीज़न क्या हो गया ऑल्टरनेट, तो ये भी हमारा 35 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके इसे हम निकाल देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करें। तो गिवन ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 35, एंगल सी डी इज इक्वल्स टू 53। टू फाइंड एंगल डी सी ई, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो प्रोसीजर क्या है, एज ए बी इज पैरेलल टू डी ई, और हमारा जो ए ई है वो ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1, दिस वुड बी एंगल 1 अपना, तो एंगल 1 वुड बी इक्वल्स टू बी ए सी, एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डोंट फॉरगेट टू राइट रीजन। ये भी हमारा क्या आ गया 35। अब क्या करना है, इन ट्राइंगल सी डी ई
अपने इस ट्राइंगल में हमें क्या यूज़ करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 53 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180, कंप्लीट एंगल बन रहा है हमारा ये। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 35, तो 53 प्लस 35 प्लस एंगल डी सी इज इक्वल्स टू 180, ऐसे ऐड करके वी गेट 88, देन 88 प्लस एंगल डी सी इज इक्वल्स टू 180, ये हमारा उधर चला जाएगा माइनस में, वी गॉट एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 88, फाइनली वी गेट अवर डी सी एज 92 डिग्री। आपको जस्ट एक बार ये चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि थ्रू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दीज एंगल आर इक्वल। एंड ये सब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप फिगर में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। इट जस्ट नीड रेगुलर प्रैक्टिस। बाकी ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, यू कैन ईजिली सॉल्व देम। बट अगर आपको कोई सा भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।